धरोहर की बात आस्था के साथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक ऐसे गांव में जहां परंपरा, भक्ति और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये है मानोरा गांव का प्राचीन जगदीश मंदिर। मानोरा का जगदीश धाम, जहां आस्था ने बनाया वचन को जीवंत। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का छोटा सा गांव मानोरा, जहां हर वर्ष आषाढ़ सुदी दूज को निकलती है एक अद्भुत रथ यात्रा। यहाँ स्थित है लगभग 300 वर्षीय भगवान जगदीश स्वामी का मंदिर, जिसमें विराजते हैं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं। स्थापना की कथा जुड़ी है उस भक्त मानिकचंद पद्मावती दंपति की आस्था से। कहा जाता है कि जब वे कठिन रास्तों से जगन्नाथपुरी तक पहुंचने की इच्छा रखते थे तो यात्रा में उनकी हालत करहा उठी। तब मिलता है ईश्वर का दर्शन और उनका वचन हुआ, मैं प्रतिवर्ष आषाढ़ सुदी दूज को तुम्हारे गांव मानोरा में दर्शन दूंगा। और वही वचन आज भी निभाया जाता है। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम श्री जगन्नाथाय ते नमः। बोली जगन्नाथ भगवान की जी। मेरा शुभ नाम गगन वैष्णव है और मैं जगदीश मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पर जो पुजारी के रूप में 10वीं पीढ़ी से 10वीं पीढ़ी तक यानी जो है कि पुजारी के रूप में हम यहाँ पर हैं। और यह है कि जो पिताजी जो हैं, दादाजी जो हैं कि वो मुख्य पुजारी के रूप में यहाँ पर हैं। मानोरा जो है कि श्रीधाम मानोरा है और यहाँ पर जो है कि मान्यता का केंद्र श्री जगन्नाथ जी से है। प्रति वर्ष यहाँ पर जो है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो है कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं प्रति वर्ष आषाढ़ सुदी दूज को यहाँ पर पधारते हैं। क्या यहाँ की कोई किंवदंती है, कैसे यहाँ पर जी विराजमान हुए? जी भक्त पूर्व समय में आज से 400 वर्ष पहले एक भक्त मानकचंद तरफदार जी थे, 42 गांव के जागीरदार थे। उनकी जो है कि उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा थी। वो भगवान जगन्नाथ जी की कृपा पात्र थे और उनकी जो है कि वचनबद्ध होकर भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पर पधारते हैं। और जो है कि भक्त मानकचंद तरफदार जी और देवी पद्मावती, उनकी जो पत्नी थी, वो यहाँ से दंडवती करते हुई पुरी तक गए और पुरी में जो है कि भगवान के दर्शन प्राप्त किए और भगवान ने स्वयं उनको साक्षात रूप से दर्शन दिए। और उन्होंने कहा कि मांगो, आपको क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा कि हमें आपके मानोरा धाम में नित्य प्रतिदिन दर्शन चाहिए। तो भगवान ने जो है कि वचन दिया कि आषाढ़ सुदी दूज को मैं आपके यहाँ पधारूंगा, आप यहाँ से वापसी होइए और वहाँ मानोरा में जाकर आप मंदिर बनाइए, मंदिर आदि बनाकर आप जो है कि तैयारी करिए और मैं वहाँ आषाढ़ सुदी दूज को स्वयं पधारूंगा। एक चमत्कार हुआ। जब पुरी की रथ यात्रा रवाना होती है उस समय उसका पहिया अचानक रुक जाता है और पुजारी घोषणा करते हैं, भगवान मानोरा पधारे हैं। और उसी क्षण उज्जवल मनोरम मानोरा रथ यात्रा की शुरुआत होती है। लाखों श्रद्धालु मीलों दूर से आते हैं। वो दंडवत चलते जय जगदीश हरे के जय घोष से गूंजते गांव तक मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं, रथ में खुद ब खुद कंपन होना है और पुजारी द्वारा मूर्ति में चढ़ाया जाना, ये सब ईश्वरीय आगमन के संकेत माने जाते हैं। और रंग लाता है एक विशेष भोग प्रथा, अटका भात, यानी मिट्टी की हांडियों में तैयार पौष्टिक मीठा भात, जैसे मंदिर के महातीर्थ हैं और उनके हाथों में भक्तों में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है जगत पसारे हाथ, अर्थात पूरे संसार तक पहुंचने की शक्ति। ये पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये सामाजिक एकता, श्रद्धा और लोक संस्कृति का उत्सव है। देखिएगा, भगवान जगन्नाथ जी को कहते हैं कि अपन जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। यहाँ पर जो है कि महाभोग के रूप में एक अटका का भात बनाया जाता है और भगवान को जो भोग ग्रहण करते हैं वो एक अटका का भोग कहलाता है। और जैसे कि यानी रथ यात्रा के प्रमुख पर्वों पर उस भात का भोग लगाया जाता है जी। चाहे पूरी पहुँच पाना हो या नहीं, जो श्रद्धा से मानोरा आते हैं वही पुण्य प्राप्त करते हैं। तो अब अगली बार आप धार्मिक वचन की बात करें तो याद रखिए मानोरा का जगदीश मंदिर, जहाँ 300 साल से निभाया जा रहा है एक भक्त का वचन और हर वर्ष साधारण गांव को बना देते हैं लाखों की आस्था का केंद्र। आप देख रहे हैं वैदिक एक्सप्रेस। यहाँ हर वर्ष आषाढ़ माह में होती है विशेष मानोरा पूजा, जिसमें बांस से बना एक रत्नुमा ढांचा जिसे मानोरा कहा जाता है गांव भर के लोग तैयार करते हैं। 7 दिन तक चलता है उत्सव।
यहाँ हर वर्ष आषाढ़ माह में होती है विशेष मानोरा पूजा, जिसमें बांस से बना एक रत्नुमा ढांचा जिससे मानोरा कहा जाता है, गांव भर के लोग तैयार करते हैं। 7 दिन तक चलता है उत्सव। गीत, संगीत, लोक नृत्य, भजन और सामूहिक पूजा के साथ ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गांव की आत्मा बन चुका है। कहते हैं कि इस पूजा से अच्छी वर्षा, फसल की सुरक्षा और ग्राम की समृद्धि होती है। लोग यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं, विवाह, संतान, स्वास्थ्य और पढ़ाई में सफलता के लिए। इस मंदिर से जुड़ी परंपराएं आज भी जीवंत हैं और यही दर्शाता है कि जब लोक संस्कृति, आस्था और एकता जुड़ जाएं, तो एक छोटा सा गांव भी बन जाता है प्रेरणा की मिसाल। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, मानोरा का जगदीश मंदिर, जहां हर धड़कन में है भक्ति और हर परंपरा में बसी है पहचान। उसको स्वयं पधारूंगा। और जो अपना उड़ीसा है, उड़ीसा में पंडो लोग को यानी जो है कि स्वप्न दिया भगवान ने कि समुद्र में 3 मलयाग्र चंदन की लकड़ियाँ बहती हुई आ रही हैं, उनको पकड़वाइए और जगन्नाथ जी की मूर्ति बनवाइए। तो उन्होंने जो है कि मूर्तियाँ पकड़वा कर मूर्तियाँ बनवाईं और वो यहाँ पर मानोरा लेकर आए और भगवान की प्रतिष्ठा की। और प्रतिष्ठा करने के बाद जब भगवान की रथ यात्रा होती है तो आषाढ़ सुदी दोष को प्रातः 4 बजे मंदिर के राज्य मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। तो जो है कि जब मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो भगवान आने का ये प्रमुख प्रमाण है कि राज मंदिर के स्वयं अपने आप कपाट खुले मिलते हैं। और जब भगवान को रथ पर विराजमान किया जाता है तो जब भगवान रथ पर विराजित हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए स्वयं रथ अपने आप धड़कता है। और यहाँ बारिश का भी प्रमुख प्रमाण है कि जब रथ पर भगवान विराजमान हो जाते हैं और 4 बजे से 7 बजे के बीच में जो भगवान का पुरी धाम से आने का समय होता है तो तब जो है कि बारिश द्वारा उनकी यानी जो है बरसात के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान भी धरती पर उतर आते हैं और यही चमत्कार हुआ था यहाँ, जहाँ एक सामान्य व्यक्ति की आस्था और श्रद्धा भाव अपने आराध्य के प्रति विश्वास की उनकी इस आस्था और तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और वर मांगने की इच्छा की। और भक्त भी बड़ा चतुर, उसने भगवान को ही अपने घर चलकर वास करने का वरदान मांग लिया। और आराध्य प्रभु तो है ही भाव के भूखे और सहज, उन्होंने वरदान में तथास्तु कह ही दिया और बोले, हे भक्त, मैं तेरे घर ही वास करूंगा। और मानित भगवान यही वास करते हैं, तभी से स्थान जगदीश धाम कहलाया। करीब 300 साल पहले विदिशा जिले के मानोरा गांव में मानिक चंद और पद्मावती नाम के एक भक्त दंपत्ति रहते थे, जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। वे पुरी जाकर भगवान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वृद्धावस्था और अस्वस्थता के कारण वे यात्रा नहीं कर पाए। एक दिन उन्होंने गहरी श्रद्धा और उपवास के साथ भगवान से विनती की, हे प्रभु, जब हम आपके धाम नहीं थे तो क्या आप हमारे गांव नहीं आ सकते? हुए और वचन दिया, हे भक्त, मैं हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को तुम्हारे गांव मानोरा में रथ में सवार होकर आऊंगा और सभी को दर्शन दूंगा। इसके बाद पुरी में जब रथ यात्रा शुरू होती है तो रथ अचानक रुक जाता है और पुजारी घोषणा करते हैं, भगवान मानोरा पधार चुके हैं। उसी समय मानोरा में दिव्य कंपन, तेज प्रकाश और चमत्कारिक रूप से मूर्तियों की प्रकटता हुई। गांववासियों ने उस स्थान पर मंदिर की स्थापना की जो आज जगदीश मंदिर मानोरा कहलाता है। तब से हर वर्ष पुरी से पहले मानोरा में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट, और ये विश्वास किया जाता है कि जो पुरी नहीं जा सकता वे मानोरा आकर वही पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। हर साल आषाढ़ मास में निकलती है मानोरा यात्रा, जहां ग्रामवासी मिलकर तैयार करते हैं एक अनोखा रथ, बांस, कपड़े और श्रद्धा से बना जगदीश रथ। फिर होती है 7 दिनों तक चलने वाली भक्ति की बारिश, गीत, भजन, लोक नृत्य, कथा और सामूहिक पूजा। ये पूजा केवल आस्था नहीं, ये है प्राकृतिक संतुलन की कामना, समृद्ध फसल की आशा और गांव की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक। लोग यहाँ मांगते हैं संतान सुख, विवाह में सफलता और परिवार की खुशहाली। मानोरा का जगदीश मंदिर आज भी उतना ही जीवंत है जितना 100 वर्षों पहले था। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह है एक जीवंत परंपरा जो हर पीढ़ी को जोड़ती है आस्था, प्रकृति और संस्कृति से। हम आए हैं कोसी शेरवा था, मंडी मामरा के पास से। मंडी मामरा के पास से। हाँ। अच्छा, आप कब निकले आप वहाँ से? हम कल निकले थे। कल निकले थे। और अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मानोरा जा रहे हैं। मानोरा धाम। मुरादपुर में रात्रि विश्राम किया था मंदिर में। मुरादपुर में। अच्छा। वहाँ से फिर पैदल चली जाती। अभी यहाँ कोसी शेरवासा से पैदल ही यात्रा सभी कर रहे हैं। अच्छा, और कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगली बार जब आस्था की बात चले तो याद रखिएगा,
मानोरा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि जगन्नाथ की जीवंत उपस्थिति का धाम है, जहां मिट्टी की पूजा से शुरू हुई कथा आज भी हजारों। सर, मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और जगन्नाथ धाम का जो ट्रस्ट है उसमें मैं सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये मानोरा नगरी जगदीशपुरी नगरी के ये हिसाब से घोषित हो जाए और यहाँ पर पूरा प्राणी यहाँ का धर्ममय हो जाए। जैसे भक्त अवतार थे उन्हीं के संस्कार समस्त मानोरा नगरी में यहाँ पर सभी लोगों के आचरण सभी अच्छे हों और धार्मिक नगरी हो। और ये नशा मुक्ति जो आजकल ज़्यादा चल रहा है ये इससे परे होना चाहिए। भक्त अवतार मानवचंद जी अनन्य भक्त थे, उनको ये चीज़ें से परे थे। ये काम क्रोध मोह लोभ दोह ईर्षा द्वेष पाखंड से परे थे ये। तो उसी बदौलत यहाँ पर भगवान जगन्नाथपुरी से मानोरा पधारे हुए हैं। और यहाँ हमारी ट्रस्ट समिति है जो भी निरंतर भगवान की सेवा में लगी हुई है और पूरे ग्रामवासी जो हैं भगवान की इस रथ यात्रा महोत्सव में तन मन धन से अपना मतलब पूरा त्याग करके 24 घंटे लगे रहते हैं, जो कि एक विशाल मिसाल है यहाँ पर मानोरा की। ये धर्म है। पुजारी भी हमारे जो है जब से स्वामी जी आए हैं पुजारी का एक बड़ा परिवार है ये। और पुजारी जो सबसे बड़े खुमानदास जी थे उनके पुत्र मोहनदास जी थे, मोहनदास जी लखनदास जी, और ये भगवती प्रसाद जी मंझले वाले हैं जो कि इस समय वर्तमान में मुख्य पुजारी जगन्नाथ धाम पुजारी मतलब पुजारी जो हैं जो पूजन कर रहे हैं। और उन्हीं के जो शिष्य हैं बच्चे हैं अवधेश और रामकृष्ण जी। दोज के एक दिन पहले अर्थात परमा के दिन संपन्न किया जाता है, जिसमें ये तुम्हारे धर्माधिकारी और कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा ये जगदीश स्वामी का अभिषेक संपन्न किया जाता है। इसी तारतम्य में आज नौलखी धाम से राम मनोहर दास जी जो कि बड़े मतलब महंत हैं, जगदीश स्वामी की यात्रा गंजवासोदा में बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। परंतु इस व्यस्तता के समय में निकालते हुए उनसे मैंने निवेदन किया तो वो समय निकाल के यहाँ आए और अभिषेक में भाग लिया। तो हमारा ट्रस्ट द्रवीभूत हो गया। हमारे ग्रामवासी सभी है। स्थानीय निवासी आप चुकी हैं, एक छोटा सा गांव है, कैसे इतनी बड़ी विशाल जब लोगों का हुजूम आता है रथ यात्रा के, कैसे आप सब मैनेज करते हैं? जी, मैनेजमेंट के लिए मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, प्रशासन भी मतलब सहयोग करता है। जगदीश स्वामी ट्रस्ट में कोई विशेष ज़्यादा आय नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेला की दुकानें लगती हैं उससे 4 या 5 लाख की अर्निंग होती है दुकानों का। और मेला में जो ये जगदीश स्वामी मंदिर में जो प्रांगण में जो दान राशि आती है वो करीब 2-3 लाख आती है। इस प्रकार कुल मिला के 7-8 लाख, 7 और 8 तो बहुत ही कम हो पाता है। और इतना उसमें मेला की जो ये ट्रस्ट की आमदनी है उसमें 4-5 लाख रुपया हम रथ यात्रा में खर्चे रहते हैं लगे। ट्रस्ट अध्यक्ष हमारे श्री नाथू सिंह जी रघुवंशी ने निवेदन किया था कि वो वरिष्ठ है और मुख्यमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने कहा दादाजी मैं एक रोज़ जगदीश पूरी मानोरा को जगदीश लोक करके रहूँगा। ये उद्बोधन देखे गए थे वो। तो इसी तारतम्य में हम जो भी वरिष्ठ नेता आते हैं यहाँ पर उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएँ जो अपार जनसौदा है, करीब 7-8 लाख पब्लिक मेले में आती है, चारों तरफ एक सा जनसमुदाय दिखता है। वो ये भावना सभी की है कि जगदीश लोक कब बनता है। ये यार ये जगन्नाथपुरी से यहाँ मानोरा पधार चुके हैं, वो भी यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत प्रसन्न हुए। और उनको मालूम है कि जगदीशपुरी आषाढ़ सुदी दोज को पूर्ण अंशों में भगवान मानोरा पधारते हैं। 4 बजे रात को यहाँ पर आते और वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए भगवान का रथ अचल हो जाता है और वो में जीवित है। आप देख रहे हैं वैदिक एक्सप्रेस की स्पेशल स्टोरी धरोहर की बात आस्था के साथ। वैदिक एक्सप्रेस के लिए मानोरा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सच्ची परंपरा, सजीव आस्था। धन्यवाद।